हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 6 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा नरेशन का। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी सेड। तो ये जो सेंटेंस है ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी सेड। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो व्हाट होता है, सच होता है, इस तरह के जो वर्ड हैं वो चेंज हो जाते हैं हमारे वेरी में। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ वेरी दिया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। सी एक्सक्लेम्ड डैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर। और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड दे रखा है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वॉइस का क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस बताना है। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड। तो यहाँ पे है हमारा इज और प्लॉइंग, यानी कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जब भी होगा तो वो चेंज हो जाएगा हमारे बिंग में, और उसमें बिंग प्लस V3 होता है। तो देखते हैं इस तरह का फॉर्म कहाँ है। ये वाला फॉर्म सिर्फ ऑप्शन सेकंड में है। द फील्ड्स आर बिंग अप प्लाउडेड बाय द फार्मर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है हमारा फ्रेज हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम। एक ही समय में दो तरह की फीलिंग का आना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिवैलेंट, कंटेम्पररी या को इंसाइडिंग या इक्विवेलेंट। कंटेम्पररी का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है समकालीन, एक ही समय के। जैसे कि हर्षवर्धन और ह्वेनसांग वो दोनों एक ही समय में थे, तो ये हो गया हमारा कॉन्टेम्पररी। कोइंसिडिंग का मतलब होता है मैच करना, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है बैलेंस होना, बराबर होना। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट का मतलब होता है दो तरह की फीलिंग का आना एक ही टाइम पे, उसे हम लोग कहते हैं एम्बिवैलेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। बी केम बैक बिकॉज बी हैड रन आउट ऑफ मनी। हम लोग वापस आ गए क्योंकि पैसे की तंगी थी। तो यहाँ पे हैड है, और हैड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और यहाँ पे जो रन दिया हुआ है ये रॉन्ग है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे रन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बी हैड रन। नेक्स्ट है हमारा ईरर का क्वेश्चन। इसमें ईरर किस पार्ट में है ये बताना है। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। जो भी लेट होंगे उन्हें क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो सब्जेक्ट है, हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, आर वर्ब दिया हुआ है, लेट है एडजेक्टिव, और फिर यहाँ पे एक सेकेंड सब्जेक्ट है जो कि है हमारा दे। विल दिया हुआ है, ये है हमारा वर्ब। तो यहाँ पे हु के साथ आर ये तो है, और दोज का जो सब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा? सॉरी, दोज का जो वर्ब है वो हो गया है विल। और दे जो यहाँ पे है वो सुपरफ्लूअस है, इसे रिमूव कर देंगे देन हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए, दे विल नॉट बी अलाउड। दे विल नॉट बी अलाउड अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस पार्ट में एरर है। यहाँ पे बिल दे को रिमूव करेंगे देन ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स। परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, जो कि ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ। इंसिस्ट का मतलब होता है फर्मली डिमांड करना किसी चीज़ का, उसे हम लोग कहते हैं इंसिस्ट करना, जोर देना। तो यहाँ पे परसिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा हमारा सीज। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, और सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसन, इसे पढ़ लेते हैं। एटलस वाज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज सोल्जर्स एज अ पनिशमेंट। एटलस को पनिशमेंट मिला था क्या? कि वो स्काई को अपने सोल्जर पे रखे। वंस हरक्यूलस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस while the latter went looking dash golden apples. When Atlas returned, he saw Hercules dash had to hold the sky. The weight of the sky dash Hercules sweat and groan. Now Atlas did not want to dash a job
एज आर्ड्यूअस एज डैट। आर्ड्यूस का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फिलर में क्या होगा। वंस हरक्यूलस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस व्हाइल द लेटर वेंट लुकिंग। तो हरक्यूलस ने क्या किया, हेल्प को ऑफर किया, एक्सटेंड किया, ऑर्डर किया, ऑफर्ड किया। तो ऑफर को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हेल्प को हम लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। तो जो उसका फ्रेंड था हरकुलस, उसने हेल्प ऑफर किया एटलस को कि तुम स्काई को कुछ टाइम के लिए मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वंस हरक्यूलस ऑफर टू होल्ड इट फॉर एटलस व्हाइल द लाइटर वेंट लुकिंग। यहाँ लाइटर का यूज़ किया गया है एटलस के लिए। तब द लाइटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल। लाइटर यानी कि जो अटलस था वो गोल्डन एप्पल को क्या करने गया, लुक के साथ यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन होगा, लुक फॉर, ऑन, आफ्टर या एट। तो लुक एट का मतलब होता है बेसिकली देखना, लुक एट का मतलब होता है देखना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक ऑन का मतलब होता है जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो तो आप देख के निकल जाते हैं, इट मीन्स देखना लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, वो होता है लुक ऑन। और लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा लुक फॉर। जो अटलस था वो लुक फॉर मतलब किसकी खोज में गया, गोल्डन एप्पल की खोज में। व्हेन अटलस रिटर्न, जब अटलस आया, ही सा हरकुलस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। उसने क्या देखा कि अटलस ने क्या देखा कि हरकुलस को बहुत परेशानी हो रही है स्काई को अपने सोल्जर पे रखने में। ही सा हरकुलस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। स्ट्रगलिंग, टैकलिंग, सीकिंग या कोपिंग। तो कोपिंग के साथ तो बेसिकली हमारा जब भी कोप आएगा उसके साथ प्रीपोजिशन विथ आता है। टैकलिंग भी नहीं होगा, सीकिंग भी नहीं होगा, स्ट्रगलिंग हो जाएगा कि वो स्ट्रगलिंग कर रहा था, स्काई को अपने सोल्जर पे रख रहा था बहुत ही मुश्किल से। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्यूलस स्वीट एंड ग्राउंड। स्वीट का मतलब होता है पसीना और ग्राउंड का मतलब बहुत ज़्यादा पेन। हरकुलस को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और स्काई के वेट की वजह से जो उसने अपने सोल्जर पे रख रखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर, मेकिंग, वाज मेकिंग, मेक या हैज़ मेड। तो बेसिकली ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पे पास्ट का होना चाहिए। द वेट ऑफ द स्काई, वेयर मेकिंग, वाज मेकिंग या मेक या हैज़ मेड। तो इसमें मेक, हैज़ मेड या वेयर मेकिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज मेकिंग। वेट ऑफ द स्काई वाज मेकिंग हरक्यूलस स्वेट एंड ग्राउंड। नाउ अटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्ड्यूअस एज दैट। तब अटलस ने क्या डिसाइड किया कि अब वो वापस उसे स्काई को वापस नहीं लेगा क्योंकि उसने देख रखा था कि कितना कितना डिफिकल्ट काम है ये। नाउ अटलस डिड नॉट वांट टू टेक इन, टेक अवे, टेक आउट या टेक बैक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेक बैक। टेक बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस नहीं लेना। अगर आप किसी को कुछ दे रखे हैं तो उसे वापस नहीं लेना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टेक बैक। टेक इन का मतलब होता है रहने देना। टेक अवे का मतलब होता है जैसे रेस्टोरेंट वगैरह से हम लोग खाना पैक करवाते हैं, यानी कहीं ले जाकर खाना खाना, इस तरह से। टेक आउट का मतलब होता है घूमने के लिए जाना। यह हमारा हो जाएगा टेक बैक। उसने स्काई को क्या किया, वापस नहीं लिया अटलस ने। अटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक अ जॉब एज आर्ड्यूअस एज दैट। का क्वेश्चन, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जो रूफ था ओल्ड बिल्डिंग का वो क्या हो गया, स्टॉर्म के टाइम पे स्क्रैच हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कोलैप्स हो गया या डिमोलिश हो गया। स्क्रैच का मतलब होता है मार्क, तो स्क्रैच तो नहीं होगा। डिस्ट्रॉय और डिमोलिश ये दोनों सिनोनिम्स हैं, और मैंने बताया है सिनोनिम्स जब भी हो ऑप्शन में तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स जो है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रन टू द नियरर हाउस फॉर द शेल्टर। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना इस पार्ट में, द नियरर हाउस। तो यहाँ पे है हमारा द, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, जो कि नियरर नहीं है। अगर हम यहाँ पे नियरेस्ट करते हैं तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है।
द नियरेस्ट हाउस। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ शिप, ग्रुप ऑफ शिप को क्या कहते हैं? स्क्वाड, स्वार्म, कॉलोनी या फ्लीट। स्क्वाड का मतलब होता है यूनिट, मिलिट्री का यूनिट, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पुलिस को हम लोग कहते हैं स्क्वाड। स्वार्म का मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड, और कॉलोनी का मतलब होता है एंट, ग्रुप ऑफ एंट। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ शिप, उसे हम लोग कहते हैं फ्लीट। नेक्स्ट है इसमें सिनोनिम्स बताना है। प्रीफर्ड, प्रीफर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा? फियर्ड, कॉम्पेयर, एडोर्ड या फेवर। फियर का मतलब होता है डरना, कॉम्पेयर का मतलब होता है तुलना करना, एडोर्ड का मतलब होता है सजाना, और प्रीफर्ड का हमारा करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा फेवर। प्रीफर्ड का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा फेवर। इसमें एंटोनिम बताना है। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है डिलाइट, खुशी। जॉय का मतलब भी सेम होता है, ब्लिश और फन। तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है? सिनोनिम्स है, और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऊ। इसका मतलब होता है, ग्ली का मतलब खुशी, और वू का मतलब होता है हमारा दुख। नेक्स्ट है हमारा गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक द वन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। ये जम्बल सेंटेंस है, इसमें जो करेक्ट ऑर्डर में है उसे बताना है। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, किससे नहीं, है पहले चेक करते हैं। मच से शुरू नहीं होगा, बोथ से नहीं होगा, दिस से भी बेसिकली नहीं होता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ डी से स्टार्ट होगा। देखते हैं ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, इट मीन्स 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, डी ए सी बी और डी बी सी ए। तो हम पढ़ के देखते हैं डी ए सी बी को पहले। Andre Maginot had fought a war with the French against the Germans. Much of this war had taken place along the Western Front. This front was a line of trenches across which the two sides faced each other. Both sides had dug in deep and each lost many men over little ground. तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हमारा हो रहा है डी ए सी बी का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मच ऑफ दिस वार हैड टेकन प्लेस अलॉन्ग द वेस्टर्न फ्रंट, और उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट के बारे में ए में बात किया गया, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी में बात किया गया। इट मीन्स ए और सी एक साथ आएंगे, और डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। सॉरी, ये पैरा जंबल जो है वो डी से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो रहा है? डी ए सी, और लास्ट में बी आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इडियम वाई एंड वाई। वाई एंड वाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, इट मीन्स धीरे धीरे। नेक्स्ट है इसमें हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है उसे बताना है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है यहाँ पे वो है सीज। सीज का करेक्ट स्पेलिंग होगा CEIZE। सीज का मतलब होता है जब्त करना। ग्रीप का मतलब होता है दुख, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, और फायर्स का मतलब होता है जो बहुत ही रूड हो, रूथलेस हो, उसे हम लोग कहते हैं फायर्स। नेक्स्ट है फिलर का क्वेश्चन। सी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म्ड द रोप ट्रिक। तो भी वाइल्डर्ड होगा, वॉन्डर्ड होगा, पजल्ड होगा या सस्पेक्टेड होगा। वो क्या हो गई? वो बिवाइल्डर्ड होगी, वॉन्डर्ड होगी, पजल या सस्पेक्टेड। तो यहाँ पे बिवाइल्डर्ड और पजल दोनों का मतलब होता है सेम, दोनों का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, डाउट करना। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा वॉन्डर्ड। वो वॉन्डर्ड हो गई जब उसने मैजिशियन को परफॉर्म करते हुए देखा रोप पर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा इसमें ये भी जंबल सेंटेंस है, तो देखते हैं। डी से तो स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ये सो है, सो से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है हमारा सेंटेंस। 10 से भी नहीं होगा। यहाँ बचे 2, नेपोलियन और नेपोलियन। तो सी या बी से हमारा सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो होगा हमारा सी या बी से। देखते हैं पढ़ के। सी को पहले, नेपोलियन रिप्लाई डेट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिट फॉर हिम। तो नेपोलियन ने रिप्लाई किया कि इम्पॉसिबल वर्ड जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो रिप्लाई किया तो किसे रिप्लाई किया? यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। हमारा सेंटेंस ऑप्शन बी से स्टार्ट होगा, और 2 ही ऑप्शन है, BACD और BDCA।
नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स इन विंटर, द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड विथ स्नो। नेपोलियन जो है आल्पस जो माउंटेन है उसे विंटर में क्रॉस करने का सोचा, और जो कि क्या था, माउंटेन रेंज जो है स्नो से कवर है। सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल। किसी ने नेपोलियन से कहा कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, तो डी और सी का करेक्ट पेयर होगा। किसी ने उससे कहा कि इम्पॉसिबल है, तब नेपोलियन ने क्या रिप्लाई किया कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डी और सी पेयर में होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में है, और सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ किससे, ऑप्शन बी से। तो हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए, बी, ए, डी और सी, यह हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ईरर का क्वेश्चन। इसमें ईरर किस पार्ट में है ये बताना। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर। तो इसमें ईरर कहाँ, ईरर है हमारे इस पार्ट में। एक्सेप्ट जो है वो क्या है, वो है हमारा प्रीपोजिशन। एक्सेप्ट जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो, जो कि सी नहीं है। सी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस हर। तो यहाँ पे हर होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। एवरीवन एक्सेप्ट हर हैव ट्रैवल, और हैव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, और एवरीवन के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होगा, जो कि होगा हैज़। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीवन एक्सेप्ट हर हैज़ ट्रैवल्ड बाय एयर। तो ईरर है हमारे किस पार्ट में, सी हैव, ऑप्शन डी में यहाँ पे ईरर है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स का क्वेश्चन। ओवेशन, ओवेशन का मतलब होता है अप्लाउज करना, किसी को अप्रिशिएट करना। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। सेंश्योर का निंदा करना। अप्लाउज का मतलब ओवेशन, आप लोगों ने सुना होगा स्टैंडिंग ओवेशन, किसी की मतलब खड़े होकर ताली बजाना या फिर अप्लाउज करना, प्रशंसा करना। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिएशन का मतलब होता है बनाना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी जो है क्या है, इसका सिनोनिम्स। ओवेशन का मतलब हो जाएगा अप्लाउज, इट मीन्स प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट है इडियम। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कॉर्डली, इट मीन्स डरपोक। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें हमें इनकरेक्टली वर्ड जो है वो बताना है। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, एसोसिएशन। अक्वाइंटेंस, यहाँ पे ये रॉन्ग ये है, अक्वाइंटेंस का हो जाएगा TANCE। अक्वाइंटेंस का मतलब होता है फैमिलियर होना, पहचान करना। अवेंडन का मतलब होता है त्यागना। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना। एक्विजिशन का मतलब होता है आरोप लगाना। यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग है एक्वाइंटेंस है, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे TANCE, तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।